चंद्रशेखर आजाद, ये वो नाम है जिसकी चर्चा इन दिनों राजनीतिक गलियारों में सड़क से लेकर संसद तक खूब सुनने को मिल रही है। ये वो नाम है जिसने तमाम दलों की धड़कनों को तेज कर दिया है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की होने वाली 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि आजाद समाज पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और आगामी जो उपचुनाव है उसमें अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। क्या कुछ कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, जरा सुनिए। हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपको अभी तक कोई बातचीत पर, क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे हैं। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं अखिलेश ने ये कहा है कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है, तो अच्छी बात है। हम क्या कह सकते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह। महिलाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है, किसान को एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है विपक्ष की एक हो जाती है, तो क्या यूपी में और अच्छे बहुमत से रोका जा सकता है बीजेपी को? और मैं फिर ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले, और मैं आपसे कह रहा हूँ अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है, और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर लेकर आए थे, पोस्टर लेकर के। तो क्या लगता है, क्या ये सरकार अभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़ चल रहा है, कुछ बड़ा विस्फोट? देखिए, लगातार ये सरकार के दो जो टांगे हैं वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता और हाथ ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे धोखा हुआ, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, ये क्लियर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नहीं, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस जनता ने नगीना में जो समीकरण बना के हमें भेजा, वही समीकरण बना के, बहुजन समाज का समीकरण बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व इस बार तय करेंगे। हमारा एमएलए जीत के जाएगा, ऐसा हमें भरोसा। मधुआ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारे हम इतनी देर क्या भाषण दिए, तुम लोग क्या सुने? यहाँ की जनता को क्या आपने प्रत्याशी तय करेगी, ये मेरा काम नहीं है, पार्टी तय करेगी। तो सुना आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान किया। अब चंद्रशेखर आजाद तमाम दलों की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश के समीकरण को समझाना चाहूंगा। दरअसल जिस पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर बहुमत हासिल की, उनकी पार्टी जीत हासिल करती है, अब उस पीडीए में सेंधमारी करने का काम चंद्रशेखर आजाद करते हैं। नगीना सीट से जीत दर्ज करने में दलित और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज का काफी ज्यादा योगदान रहता है। ये बात खुद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि दलित और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुझे जमकर वोट किया, इसी की बदौलत कहीं ना कहीं मैं जीता। और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा, इसलिए भी अखिलेश यादव की धड़कनें तेज है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल की, वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्दी बनता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद अगर चुनाव लड़ते हैं
तो दलित और ओबीसी वोट बैंक में, अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे। और योगी सरकार में जिस तरीके से जो उठापटक की स्थिति मची हुई है उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं तीसरी तरफ अगर बात की जाए बीएसपी, दलितों के बीच अभी भी मायावती का एक सियासी रसूख माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं 432 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रहती है। और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की जीत इस बात की सबूत है कि दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आजाद खुद को पेश करने में कामयाब रहे हैं। क्योंकि नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, शिवपाल यादव हो समाजवादी पार्टी की तरफ से, या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है मायावती हो, आकाश आनंद हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम बड़े चेहरे जो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने सबको मात देते हुए 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से भारी बहुमत हासिल कर जीत दर्ज की। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, ये तमाम दलों की, चाहे वो योगी सरकार की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें या फिर मायावती की बात करें, तमाम दलों की धड़कनों को उन्होंने तेज कर दिया है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से नगीना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की, ये अपने आप में कई इसके मायने निकलते हैं। और जिस पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर बहुमत हासिल की और 37 सीटों पर जीत हासिल की, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी दलित वोट बैंक तो चंद्रशेखर आजाद के साथ नगीना सीट पर जुड़ता हुआ नजर ही आया। इसके साथ ही अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वोट बैंक है उसने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ जो है अपना रुख बदला। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इस लड़ाई में आने से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, मायावती की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। वहीं जिस तरीके से लगातार उठापटक की स्थिति, केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई हमें देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अगर अपनी बेहतर विकल्प के तौर पर बेहतर जो कह सकते हैं कैंडिडेट्स हैं उनको उतारते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जीत दर्ज कर सकते हैं। जातिगत जो समीकरण है उसको देखते हुए अगर चंद्रशेखर आजाद अपने कैंडिडेट्स को उतारते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक नए विकल्प के तौर पर अपनी पार्टी को पेश कर सकते हैं। बहरहाल देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, झारखंड की बात करें, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम जो राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, खुले तौर पर यह ऐलान कर चुकी है कि हम अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर क्या चंद्रशेखर आजाद एक आध सीटों पर भी कमाल कर पाते हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर अखिलेश यादव का क्या होगा, क्योंकि अखिलेश यादव वो शख्स हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट देने से इनकार कर दिया था, इंडिया गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया था। प्रियंका गांधी का फोन जाता है चंद्रशेखर आजाद के लिए कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट दे दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव खुले तौर पर इनकार कर देते हैं। तो क्या अब उन्हीं अखिलेश यादव की मुश्किलें चंद्रशेखर आजाद बढ़ाने वाले हैं? क्या मायावती के विकल्प के तौर पर अब चंद्रशेखर आजाद दलितों के बीच खुद को पेश कर पाएंगे? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।